पहले हमारी यंग जनरेशन, टेक्निकली मैं भी उसी जनरेशन से हूं, उन्होंने खूब आंदोलन किया। उन्होंने शिक्षा मंत्री के खिलाफ आंदोलन किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक हो रहे हैं तो जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्हें इस्तीफा देना होगा। हमारी जनरेशन को जो हमेशा सब लोग बोलते हैं कि वो इंस्टाग्राम और फेसबुक और स्नैपचैट और ट्विटर की ही जनरेशन है, वो कभी सड़क पे नहीं उतर सकती, उन्होंने जवाब दिया। यहाँ पर मौजूद काफी बच्चे हैं जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया था, उन्होंने पहली बार जवाब दिया और सड़क पे उतर के अपनी बात को, अपने दुख दर्द को जायज किया, एहसास दिलाया सरकार को कि उनके साथ गलत हो रहा है। परंतु साथियों, जिस चीज के लिए आप सड़क पर उतरे उससे शिक्षा मंत्री ने तो इस्तीफा दे दिया, परंतु बदले में आपको कौन मिला? बदले में आपको एक ऐसा मंत्री मिल गया, उसकी एजुकेशन मैटर नहीं करती। प्लीज समझो, उसकी एजुकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आदमी ऐसा शख्स है जिसने एक महिला के बलात्कारियों को उनकी रिहाई पर कहा कि कुछ गलत नहीं हुआ। ऐसी मानसिकता रखने वाले आदमी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। साथियों, उस आंदोलन के जितने भी लीडर्स थे, मैं उनको कुछ गलत नहीं कहता, परंतु डायलॉग बाजी से सरकार नहीं बदलती। ये कहने से कि झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए, इन सब से सरकार झुकती नहीं है। उसने तो एक प्यादा बदला और दूसरा खड़ा कर दिया। ना नीति बदली, ना असर बदला, ना प्रोसेस बदला, ना आपके नीट के पेपर बदले। आपका भविष्य आज भी वैसा ही है। साथियों, अगर आपको सही मायने में अगर आपको अपनी व्यवस्था ठीक करनी है, अपना भविष्य ठीक करना है, तो मान्यवर साहब आपको कहकर गए हैं, आदरणीय बहन जी आप लोगों को समझा के थक गए कि सत्ता बदलनी होगी, सत्ता में बैठे लोग बदलने होंगे, आपको खुद शासक बनना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो। आपसे ज्यादा बेहतर आपके लिए कोई और नहीं सोच सकता। साथियों, इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि प्रोटेस्ट करना अच्छी बात है, लड़ना अच्छी बात है, अपना दुख जायज करना अच्छा, परंतु उसके लिए एक्शन, सही एक्शन लेना भी उतना ही जरूरी है। सही एक्शन है सही नेता चुनना, सही पॉलिटिकल पार्टी चुनना जो आपके अधिकारों के लिए लड़े, जो आपके भविष्य के लिए लड़े, आपके बच्चों के लिए लड़े, आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए लड़े। साथियों, उनके कामों को देखकर उन्हें वोट दो, उनके वादों पर नहीं, मैनिफेस्टो पर नहीं, छोटे लालचों पर नहीं कि 2000 रुपए 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता ले लो, मुफ्त में राशन ले लो। ये सब फर्जी बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। आप सबको अगर अपना भविष्य खुद सुधारना है तो अपनी राजनीतिक ताकत आपको खुद बनना होगा, अपनी पार्टी को खुद चुनना होगा, अपनी आदरणीय बहन जी के कामों पर समझो और वोट देकर उन्हें दोबारा सत्ता में लाओ ताकि वो आपके भविष्य के लिए काम कर सके। साथियों, इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा चालू किया है, 2 मिनट और, कि इन्होंने अब ये चालू किया कि जो यंग जनरेशन है उनके पास रोजगार नहीं, उनके पेपर लीक, उनके पास काम धंधा नहीं, वो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उनको आपस में उलझाने के लिए, लड़ाने के लिए क्या नया प्रोपेगेंडा खड़ा किया जाए। तो उन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा खड़ा किया कि आरक्षण हटाओ। आरक्षण हटाओ को उन्होंने तो गरीबी हटाओ मंत्रा बना लिया है। आरक्षण का सही मायने में एक समता मूलक समाज बनाने का काम है, ना कि गरीबी हटाने का काम है।
मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मेरे सभी युवा आरक्षण चलता कैसे? आप एक बात बताओ कि जब आज से 20 साल पहले आपके जो माँ बाप हैं, 25 साल पहले जो आपके बड़े भाई बहन हैं, वो वर्क फोर्स में आ रहे थे, तब स्कूल में कॉलेजेस में कितनी सीटें थी? हाइपोथेटिकली मैं कहता हूं कि 100 सीटें थी, आपको समझाने के लिए। तब पढ़ने वाले बच्चे से 100 ही थे, उसमें से 20% को आरक्षण देना था। तो जो बच्चे कमजोर थे, जो पढ़ लिख नहीं पा रहे थे, जिनके पास सही सुविधा नहीं थी, उनको भी वो सीटें मिल गई ताकि वो भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। परंतु पिछले 20-25 सालों में क्या हुआ कि वो जो 100 सीटें थी वो घटकर आज 50 रह गई, क्योंकि इन्होंने स्कूलों को बंद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और हमारे जो बच्चे पढ़ने वाले थे वो 100 से बढ़कर आज 200 हो गए। तो फिर सबके हिस्से में आएगा क्या? भाई आरक्षण तो 20% ही है। अब वो 50% सीटें, जो 50 सीटें रह गए, अब उस पर 20% कटेगा, और जो पहले 100 लोगों में बंटना था अब 200 लोगों में बटेगा। और फिर ये लोग कहेंगे कि देखो आरक्षण की गलती है, इसलिए तुम्हारे समाज के आपके बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आरक्षण की वजह से जो बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे, या आरक्षण की वजह से आपकी सीटों का छीना जा रहा है। साथियों, ये नया प्रोपेगेंडा है। अगर ये लोग स्कूलों में सीटें बढ़ा दे, अगर ये रोजगार दे दे, तो आरक्षण कोई मुद्दा नहीं है। आरक्षण कमजोर समाज से आने वाले बच्चों को एक बराबरी का मौका देने के लिए एक व्यवस्था तय करी थी आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, ना कि गरीबी हटाओ योजना बनाई थी। ये लोगों ने एक नया प्रोपेगेंडा खड़ा किया है, तो आप इन लोगों से सतर्क रहना। ये आरक्षण हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ के चक्कर में मत पड़ना। इनसे सीधा सवाल करो कि तुमने पिछले 15 सालों में कितने स्कूल खोले, तुमने पिछले 10 सालों में कितने कॉलेजेस में सीटें बढ़ाई, कितनी जॉब एम्प्लॉयमेंट दिया, कितने लोगों का रोजगार बढ़ाया। आप मुझे बस उसका हिसाब दे दो, मुझे आरक्षण से कोई लेना देना नहीं। साथियों, ये प्रोपेगेंडा से ध्यान रखना, संभल के रहना। ये लोग आप लोगों को फिर से आपस में झगड़ने के लिए एक नया मुद्दा छोड़ के जा रहे हैं। साथियों,